नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी वैकेंसी 2021 निकल आई है। इसका नोटिफिकेशन भी इशू हो गया है और काफी सारी डिटेल्स, मैक्सिमम डिटेल्स आपके पास पहुंच चुकी है। मैं लेट जरूर हो गया, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आपसे एक बार इस मामले में रूबरू होना जरूरी है। और काफी सारी चीजें ऐसी हैं, 5-6 ऐसे बिंदु हैं जिन पर आपको ध्यान देना जरूरी है। उसी बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वैकेंसी का पूरा डिटेल बताऊंगा, लेकिन काफी सारी इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हैं, अगर उन्हें मिस करेंगे तो इस वैकेंसी में हमें काफी लॉस हो सकता है। इसलिए वो लॉस हमें बिल्कुल भी नहीं उठाना है। टीजीटी पीजीटी को लेकर के इसमें जो वैकेंसी है, इसमें काफी सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। इसका एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया गया है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी चेंज कर दिया गया है। तो ये दो बड़े चेंज यहां देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सरकार ने इसकी जो पॉलिसी है वो भी पूरी तरह चेंज कर दी। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वो ये है कि आपके पास टाइम कितना कम बचा है। तो ऐसे में क्या इस बीच ये भर्ती पूरी हो पा रही है, या इसमें क्या किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि जुलाई 2021 तक इस भर्ती को किसी भी सूरत में सरकार को कंप्लीट करना है। तो इतने कम टाइम में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, आपका एग्जाम कब हो सकता है, सबसे बड़ी चीज तो ये है। तो एग्जाम डेट आपकी क्या रह सकती है, इस बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। सबसे पहले इसका डिटेल्स देख लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी रिक्रूटमेंट 2021, ठीक है। अब ये जो उत्तर प्रदेश में भर्ती निकली है, ये एडेड स्कूल्स हैं, यानी कि सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल्स हैं, उनमें ये वैकेंसी आई है। दूसरी चीज, इसमें अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट के लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज, इसमें टेट की कहीं किसी अनिवार्यता का जिक्र नहीं है। इससे और भी अलग चीज, अगर मान लीजिए आप पीजीटी में अप्लाई करते हैं तो वहां आपको बीएड की अनिवार्यता का जिक्र भी नहीं है। लेकिन इन दोनों को किसी और तरीके से समझना भी बहुत जरूरी है। तो करीब 4500 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, जिनमें ये वैकेंसी आई है। तो सबसे पहले पदों की संख्या के गणित को एक बार देख लेते हैं, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय उत्तर प्रदेश में वैकेंसी निकली है। टीजीटी के पदों की बात करें तो यहाँ है 12,603। ये है आपके ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, प्रशिक्षित स्नातक टीचर्स की जो वैकेंसी है वो है 12,603 पद है। बालक और बालिका दोनों संवर्ग में अलग अलग हैं। पीजीटी की बात करें तो 2,595 है। कुल बात करें तो 15,198 पद है। पदों की संख्या जो लास्ट टाइम थी वो ज्यादा थी, इस बार आपके पदों की संख्या 310 कम हो गई और वो टीजीटी में कम हुए हैं। जहां सिलेक्शन का चांस ज्यादा था वहां पदों की संख्या कम हो गई। ये नुकसान हमें इस नई वैकेंसी में, नए नोटिफिकेशन में हुआ है। तो पहले जो टीजीटी में पद थे वो थे आपके 12,913 और अब रह गए आपके 12,603। तो कुल 310 पद कम हो गए, ठीक है। अब टीजीटी जीव विज्ञान की बात कर लेते हैं। लास्ट टाइम इसको लेकर के काफी बवाल मचा था और वैकेंसी का जो बंद होने का रीजन था वो एक ये रीजन भी था, तदर्थ शिक्षकों का था, ये भी जरूर था। तो जीव विज्ञान के पद भी इसमें शामिल कर लिए हैं, यानी कि जो साइंस सेक्शन था उसको दो भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया है, ठीक है, विज्ञान और जीव विज्ञान। तो विज्ञान के पद है 898 और जीव विज्ञान के पद है 735, ठीक। तो ये इसमें एक ही चीज को दो तरीके से डिवाइड कर दिया। कुल 1633 पद हैं विज्ञान के, ठीक है ना। जीव विज्ञान और विज्ञान दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। 310 पद जो कम हुए हैं वो साइंस में ही हुए हैं। तो सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंचा है वो साइंस के स्टूडेंट्स को ही पहुंचा है। इसमें ये एक बड़ा साइड इफेक्ट सामने आया है। पहले ही ऐसा नहीं था, लेकिन जीव विज्ञान वालों को मौका जरूर मिल गया, उनके पद तोड़ के अलग कर दिए गए। लेकिन टोटल साइंस के स्टूडेंट्स को देखें, साइंस फैकल्टी को देखें, तो भाई वहां उनको कुल मिलाकर 310 पदों का नुकसान उन्हीं को हुआ है, ठीक है। तदर्थ शिक्षकों की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तदर्थ शिक्षकों को बेनिफिट मिले, इसके लिए ये जो साइंस के पद है इनको तोड़ा गया है, दो भागों में बांटा गया है, विज्ञान और जीव विज्ञान। इसके एग्जाम पैटर्न की एक बार बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न में चेंज किया गया है। पहले तदर्थ शिक्षकों के लिए और फ्रेशर्स के लिए मार्किंग अलग अलग थी, अब मार्किंग सेम रहेगी दोनों के लिए। दोनों के लिए जो मार्किंग का टोटल है वो 500 ही रहेगा। 500 में से आपको लाने हैं। लेकिन पीजीटी का एग्जाम पैटर्न अलग है, टीजीटी का एग्जाम पैटर्न अलग है। पीजीटी का सिलेक्शन प्रोसेस अलग है, टीजीटी का सिलेक्शन प्रोसेस अलग है। अब कोई भी हो, चाहे फ्रेशर्स हो चाहे तदर्थ शिक्षक हो, एक क्वेश्चन के लिए टीजीटी में आपको 4 अंक ही मिलेंगे। कुल जो आपके प्रश्न आएंगे 125 होंगे। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो ध्यान रखना, गलत होने पर बहुत बड़ा नुकसान है, सही होने पर बहुत बड़ा फायदा है। 4 नंबर का डिफरेंस होगा सीधा सीधा, जो आपके मेरिट को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकता है। 125 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे आपको, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो आपके इस प्रकार से 500 में से मैक्सिमम मार्किंग आपकी होने वाली है, ठीक है। और 2 घंटे आपको दिए जाएंगे एग्जामिनेशन में सॉल्व करने के लिए। अब भारांक की बात करें,
भारांक भी घटा दिया गया है तदर्थ शिक्षकों का। अब जो भारांक की बात करें तो 1 साल का 1.5 नंबर मिलेगा उनको, अधिकतम 30 अंक मिलेंगे। पहले 1 साल का 1.7 मिल रहा था, अधिकतम 35 नंबर मिल रहे थे। तो ये इसमें भी परिवर्तन कर दिया गया है भारांक में। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस का बिंदु है, यहां आपको ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। टीजीटी में एक अच्छा बेनिफिट ये है कि इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, आपके पीजीटी में इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। तो वहां आपको 4 सेक्टर सिलेक्शन के होंगे, यहां आपको केवल 3 सेक्टर सिलेक्शन के हैं। पीजीटी में 30 नंबर का होगा इंटरव्यू, अगर होता है तो 30 नंबर का इंटरव्यू यहां क्लियर किया गया है। जुलाई तक भर्ती पूरी करनी है। तो ऐसे में इसका जो डेट्स है वो तो आ चुके हैं। अब डेट्स की बात करें तो देखो फॉर्म भरना शुरू हो गए, ठीक है ना। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं, डायरेक्ट भी जा सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, कहीं से भी करें। 11 अप्रैल तक इसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा लें और 13 अप्रैल तक इसकी फीस जमा करा दें। 15 अप्रैल तक आप इसका जो है फॉर्म वगैरह भर के कंप्लीट कर दें। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फीस 750 रुपए, 550, 600 अलग अलग कैटेगरी में। तो कैटेगरी जो भी फीस है, फॉर्म भरना है तो जमा करानी पड़ेगी, इसलिए फीस का कोई इशू नहीं है। अदर स्टेट का बता दिया, अप्लाई कर सकते हैं। टेट की जरूरत नहीं है टीजीटी में, पीजीटी में आपको बीएड की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप पीएचडी हैं, बीएड है, एमएड है, तो आपको पीजीटी में इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। टीजीटी में आपको बीएड होना जरूरी है और इसमें आपको अगर बीएड के बाद अगर आप मान लीजिए आप पीएचडी है, एमएड है, तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। तो टीजीटी में बीएड जरूरी है, पीजीटी में आपको बीएड जरूरी नहीं है। पीजी जरूरी है, लेकिन आपको बीएड, पीएचडी और एमएड अगर आपने किया हुआ तो इनका अलग से बेनिफिट मिलेगा। तो ये बात आ रही है कुल मिला के जो बीएड है, जो हायर एजुकेशन में है, उनको ज्यादा बेनिफिट यहां इस भर्ती में सीधा सीधा मिलेगा। फ्रेशर्स को ये नुकसान होगा, ठीक है ना। फ्रेशर्स को एक जगह नुकसान और होगा पीजीटी में, वो भी आपको बताऊंगा। पीजीटी में आपके 4 फेज हैं। पहला होगा आपका एग्जाम का, दूसरा होगा आपका इंटरव्यू, तीसरा होगा आपकी विशेष योग्यता, यानी कि आप एमएड हैं, पीएचडी हैं तो, ठीक है, और बीएड हैं तो भी, और चौथा होगा आपका जो आपने सेवा की है, जो आपको एक्सपीरियंस है, उसका बेनिफिट। तो एक्सपीरियंस वाला बेनिफिट लगाएं तो 4 सेक्शन हो गए जो आपको क्लियर करने, पार करने पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए। ये आपको तदर्थ शिक्षकों के लिए है। जो तदर्थ नहीं है, फ्रेशर है, उनको केवल 3 चीज देखनी है। उनका एग्जाम अच्छे से होना चाहिए, उनका इंटरव्यू अच्छे से होना चाहिए, और अगर उन्होंने हायर एजुकेशन है, पीएचडी है या वो एमएड है, तो उनको यहाँ बेनिफिट मिलेगा। बीएड है तो बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब तदर्थ शिक्षक मान लीजिए बीएड भी है, एमएड, पीएचडी भी है, तो उसका इसका बेनिफिट तो मिलेगा, और साथ साथ उसको बेनिफिट क्या मिल रहा है, उसके एक्सपीरियंस का। तो वो काफी आगे निकल जाएंगे, बेनिफिट उनको यहाँ डबल हो रहा है। फ्रेशर्स को कम हो रहा है, वहां उनके लिए केवल साक्षात्कार और उनका जो पेपर है वही बचेगा। टीजीटी के लिए इंटरव्यू तो नहीं है, लेकिन टीजीटी मान लीजिए एग्जाम दे रहा है तो उसके नंबर वहां अच्छे आने चाहिए। दूसरी बात, अगर मान लीजिए वो एमएड या पीएचडी है तो उनको वो बेनिफिट भी मिलेगा। और तीसरा है आपके सेवा का अनुभव। तो सेवा का अनुभव वाला लाभ वही तदर्थ शिक्षकों को मिलेगा। यहाँ 3 फैक्टर हो गए सिलेक्शन के। सेवा वाला तदर्थ शिक्षकों के लिए फायदा मिलेगा। एक्स्ट्रा बेनिफिट अगर उनको मिल रहा है एमएड और पीएचडी का, तो वो तदर्थ शिक्षक है तो उनको भी मिल रहा है और फ्रेशर्स को भी मिल रहा है, ठीक है। तो फ्रेशर्स को ध्यान कहां देना है, एग्जाम पे। और अगर मान लीजिए वो पीएचडी है, एमएड, तो सोने पे सुहागा, ये उनको बेनिफिट मिलेगा। अब फॉर्म फिलिंग की बात कर लेते हैं। 2 संवर्ग है, बालक और बालिका। तो महिलाएं दोनों में आवेदन कर सकती हैं, पुरुष केवल पुरुष संवर्ग में आवेदन करेंगे। लेकिन आपका जो भी एग्जाम है टीजीटी और पीजीटी का, दोनों डिफरेंट डेट्स पर होंगे, तो दोनों में आप फॉर्म भर सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं और एग्जाम भी आप दे सकेंगे। लेकिन अपना संवर्ग चेंज मत करना। संवर्ग इन दी सेंस, मान लीजिए आप तदर्थ शिक्षक हैं और अपना संवर्ग चेंज कर लेते हैं तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो अपना संवर्ग आपको चेंज नहीं करना है। आप जिस संवर्ग में हैं उसी संवर्ग में आपको फॉर्म फिल करना है और उसी संवर्ग में आपको एग्जाम भी देना पड़ेगा। अब इसमें एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट का केवल मिनिमम फैक्टर इन्होंने डिसाइड किया है, यानी कि 21 साल से कम एज नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, इसका मतलब तो यही हुआ। तो एज लिमिट की क्लियर नहीं है, इसका मतलब आपका एलिजिबिलिटी क्लियर है, आपकी एज लिमिट जो है वो मिनिमम क्लियर है, आपका एग्जाम पैटर्न क्लियर है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्लियर है। दोनों में चेंज हुआ है, ये जरूर है इसमें। अब इसके एग्जाम डेट की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कोर्ट का निर्देश है कि भाई जुलाई 2021 तक ये भर्ती पूरी करनी है। और सर अभी देखिए तो सरकार ने इतना लेट कर दिया इसको निकालने में, दोबारा से रिवाइज करने में, कि 15 अप्रैल तक का टाइम तो आपके फॉर्म का ही हो गया, ठीक है। अब 15 अप्रैल निकल गया आपका, अप्रैल के बाद आपका मई, जून और जुलाई, केवल आपके 2.5 महीने बचेंगे। 2.5 महीने में से आप ये मानिए कि जून लास्ट, जुलाई फर्स्ट में आपका एग्जाम कराना बहुत जरूरी है सरकार के लिए, अगर रियल में ये भर्ती करनी है तो, और कहीं नहीं फंसती है तो। इसका रीजन क्या है कि मान लीजिए आपकी जून लास्ट में, जुलाई फर्स्ट में आपका एग्जाम हो जाता है, इसमें फिर कम से कम 15 दिन क्या होगा, 15 दिन में आपकी इसकी आंसर शीट भी आएगी, आंसर की भी आएगी, फिर उस पर ऑब्जेक्शंस भी लिए दिए जाएंगे, फिर वो भी क्लियर होंगे, फिर फाइनल आंसर की भी आएगी, फिर इसका रिजल्ट भी आएगा,
ठीक है, फिर उसके बाद इसमें पोस्टिंग देनी है। तो ये सारा काम जुलाई 2021 से पहले करना है। अगर मान लीजिए सरकार जुलाई 2021 से पहले इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करने में भी कामयाब हो जाती है तो भी काफी अच्छा होगा। पोस्टिंग भी अगर ज्यादा डिले नहीं करे तो ही बेटर रहेगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।